दोस्तों, युद्ध के मैदान में टैंकों को जमीनी लड़ाई का सबसे बड़ा बाहुबली माना जाता है और जब ये लोहे के हाथी अपनी गरजती हुई तोपों के साथ आगे बढ़ते हैं तो सामने वाले दुश्मन की रूह कांप जाती है। लेकिन आज के आधुनिक युद्ध में इन लोहे के हाथियों का शिकार करने के लिए एक ऐसा शिकारी आ चुका है जो आकार में तो बहुत छोटा है, मगर इसका वार इतना घातक है कि दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक भी इसके सामने लोहे के कबाड़ में बदल जाता है। आप सभी जानते हो कि पिछले काफी समय से भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और इसी कड़ी में हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जिसने भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। सामने आ रही एक बेहद ही बड़ी जानकारी के अनुसार भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक ऐसा ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज चीन और पाकिस्तान के बंकरों तक सुनाई दे रही है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने अपने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का एक और सफल परीक्षण कर लिया है। और इस बार यह टेस्ट कोई साधारण टेस्ट नहीं था, बल्कि इसमें मिसाइल ने अपनी उस क्षमता का प्रदर्शन किया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित KK रेंज में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया और जो नतीजे सामने आए हैं वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाले हैं। इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि मिसाइल ने एक चलते हुए टारगेट को अपना निशाना बनाया और वो भी टॉप अटैक मोड में। दोस्तों, चलते हुए टैंक को निशाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, क्योंकि युद्ध के मैदान में दुश्मन का टैंक एक जगह खड़ा होकर आपका इंतजार नहीं करेगा। वो लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है और ऐसे में किसी मिसाइल के लिए उसे लॉक करना और फिर सटीक निशाना लगाना बेहद ही मुश्किल तकनीक मानी जाती है। लेकिन हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल को भी आसान बना दिया है। इस सफल परीक्षण के बाद अब यह साफ हो गया है कि भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जो दुश्मन के टैंकों को पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल देगा। इस मिसाइल को विशेष रूप से पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया है ताकि हमारे जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकें और दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की दूसरी एंटी टैंक मिसाइलों से अलग और ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो चलिए इस मिसाइल की उन खूबियों के बारे में विस्तार से समझते हैं जो इसे एक गेम चेंजर हथियार बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉप अटैक मोड की, जो इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी टैंक चाहे वो कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, उसका सबसे मजबूत हिस्सा उसका सामने का कवच यानी कि फ्रंटल आर्मर होता है, जिसे भेदना किसी भी सीधी आने वाली मिसाइल के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा उसकी छत यानी कि ऊपरी भाग होता है, जहां कवच बहुत पतला होता है। हमारी MPATGM मिसाइल इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। जब इसे फायर किया जाता है तो यह सीधे जाकर टैंक से नहीं टकराती, बल्कि यह हवा में ऊपर उठती है और फिर बाज की तरह झपट्टा मारते हुए टैंक की छत पर हमला करती है। इस तकनीक को टॉप अटैक कैपेबिलिटी कहा जाता है और इसका फायदा यह होता है कि मिसाइल टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती है, जिससे टैंक के अंदर बैठे क्रू और उसके सिस्टम को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। चीन का टाइप 99 हो या पाकिस्तान का अल खालिद टैंक, इन सभी के ऊपरी हिस्से को भेदना इस मिसाइल के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इस परीक्षण के दौरान DRDO ने एक थर्मल टारगेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जो बिल्कुल असली टैंक जैसी गर्मी और सिग्नल पैदा कर रहा था, ताकि ये परखा जा सके कि मिसाइल असली युद्ध के माहौल में कैसा प्रदर्शन करेगी। और खुशी की बात यह है कि मिसाइल ने इस परीक्षा को पूरे नंबरों से पास कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी की, जो है फायर एंड फॉरगेट तकनीक। पुराने जमाने की गाइडेड मिसाइलों में यह दिक्कत होती थी कि फायर करने के बाद ऑपरेटर को तब तक निशाना साध कर रखना पड़ता था जब तक कि मिसाइल अपने टारगेट से टकरा न जाए, और इस दौरान दुश्मन को पलटवार करने का मौका मिल जाता था क्योंकि ऑपरेटर की पोजीशन रिवील हो जाती थी। लेकिन MPATGM के साथ ऐसा नहीं है। इसमें एक बेहद ही एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी कि IIR सीकर लगा हुआ है, जो इसे दागो और भूल जाओ की क्षमता देता है।
इसका मतलब यह है कि एक बार हमारे जवान ने दुश्मन के टैंक को लॉक करके मिसाइल फायर कर दी तो उसके बाद उसे वहां रुकने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर छिप सकता है या अपनी पोजीशन बदल सकता है। मिसाइल अपने आप अपने सेंसर की मदद से टैंक का पीछा करेगी और उसे खत्म कर देगी। ये तकनीक हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, ये सीखकर इतना आधुनिक है कि ये दिन हो या रात या फिर धुंध और धूल भरा मौसम, हर परिस्थिति में दुश्मन को देख सकता है। युद्ध के मैदान में अक्सर धुआं और धूल उड़ती रहती है, जिससे साधारण कैमरे काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका इंफ्रारेड सीकर गर्मी को पहचानता है, इसलिए दुश्मन का टैंक कहीं भी छिपा हो, ये उसे ढूंढ निकालेगा। अब जरा इस मिसाइल के वॉरहेड यानी कि इसके विस्फोटक हिस्से पर नजर डालते हैं, जो इसे और भी ज्यादा घातक बनाता है। इस मिसाइल में टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आज के आधुनिक टैंकों में रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी साधारण मिसाइल के हमले को बेकार कर सकता है। रिएक्टिव आर्मर टैंक के ऊपर लगी वो परत होती है जो मिसाइल के टकराते ही विस्फोट करती है और मिसाइल की ताकत को खत्म कर देती है। लेकिन टैंडम वॉरहेड इसका तोड़ है। इसमें 2 विस्फोटक होते हैं। पहला छोटा धमाका टैंक के रिएक्टिव आर्मर को उड़ा देता है और उसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा धमाका टैंक के मुख्य कवच को भेद कर अंदर तबाही मचा देता है। इस तरह की तकनीक से लैस होने के कारण MPATGM दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले टैंकों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का कुल वजन 20 किलोग्राम से भी कम है, जिसमें लॉन्चर और मिसाइल दोनों शामिल हैं। इसका हल्का वजन इसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए एक वरदान 20 किलोग्राम से भी कम है, जिसमें लॉन्चर और मिसाइल दोनों शामिल हैं। इसका हल्का वजन इसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए एक वरदान बनाता है। लद्दाख जैसी ऊंची चोटियों पर या घने जंगलों में जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां हमारे जवान इसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकते हैं और दुश्मन को सरप्राइज अटैक दे सकते हैं। अभी तक भारतीय सेना को ऐसी क्षमता के लिए इजराइल की स्पाइक या अमेरिका की जैवलिन मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो न केवल बहुत महंगी हैं, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए कई तरह की शर्तों को भी मानना पड़ता था। लेकिन अब भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस स्वदेशी मिसाइल के आ जाने से हमें विदेशी हथियारों के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसके अलावा इसका मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी भारत में ही उपलब्ध होंगे, जिससे सेना को कभी भी सप्लाई की कमी नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट की सफलता में DRDO के साथ साथ भारत की निजी और सरकारी कंपनियों का भी बड़ा हाथ है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL इस मिसाइल के उत्पादन भागीदार हैं। BDL जहां इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेदारी संभालेगा, वहीं BEL इसके लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉन्चर सिस्टम मुहैया कराएगा। हैदराबाद और भानूर में मौजूद फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल के सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब मिसाइल तकनीक में पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। DRDO की अलग अलग प्रयोगशालाओं ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया है। हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने इसके सीकर और गाइडेंस सिस्टम को तैयार किया है, जबकि पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने इसके लिए उन्नत प्रोपेलेंट यानी कि ईंधन विकसित किया है, जो इसे इतनी तेज गति और ताकत प्रदान करता है। वहीं देहरादून की इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए बेहतरीन साइटिंग सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से सैनिक दूर से ही दुश्मन को साफ देख सकते हैं और निशाना लगा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक और खास बात देखने को मिली है, और वो है इसका ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम। पुराने जमाने की मिसाइलों में गैस या हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जो कई बार खराब हो जाते थे या उनका रख रखाव मुश्किल होता था। लेकिन इस मिसाइल में पूरी तरह से बिजली से चलने वाला कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है और इसके खराब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, 11 जनवरी को हुए इस टेस्ट में मिसाइल ने जिस तरह से अपने सभी मानकों को पूरा किया है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वित्त वर्ष तक इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस सफलता पर DRDO और प्रोजेक्ट टीम को बधाई दी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
ये मिसाइल भारतीय सेना की एंटी आर्मर क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगी। अभी तक सेना नाग मिसाइल जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करती रही है, जो वाहन पर आधारित होते हैं, लेकिन MPATGM के आने से पैदल सैनिकों के पास भी अपनी खुद की एक शक्तिशाली तोप होगी। सोचिए, जब सीमा पर हमारा कोई जवान गश्त लगा रहा हो और अचानक सामने से दुश्मन का बख्तरबंद दस्ता आ जाए, तो उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं होगी। वो वहीं अपनी पोजीशन लेकर उस पूरे दस्ते को अकेले ही रोक सकता है। ये मनोवैज्ञानिक बढ़त युद्ध में बहुत काम आती है। इसके अलावा इस मिसाइल को न केवल ट्राइपॉड से लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि इसे हल्के वाहनों और यहां तक कि हेलीकॉप्टर पर भी माउंट किया जा सकता है। इसकी ये बहुउद्देशीय क्षमता इसे हर तरह के युद्ध क्षेत्र के लिए उपयुक्त बनाती है। चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या सियाचिन की जमा देने वाली ठंड, ये मिसाइल हर जगह अपना काम बखूबी कर सकती है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई कार्बन फाइबर की ट्यूब इसे मजबूत और हल्का बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इस तरह की तकनीक विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के गिने चुने देश ही ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की मैन पोर्टेबल टॉप अटैक मिसाइल बनाने की क्षमता है। अभी तक हम देखते थे कि कैसे यूक्रेन युद्ध में जैवलिन मिसाइलों ने रूसी टैंकों के छक्के छुड़ा दिए थे। उस युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि छोटे और पोर्टेबल हथियार बड़े बड़े टैंकों पर भारी पड़ सकते हैं। भारत ने उस युद्ध से सबक लेते हुए अपनी इस स्वदेशी परियोजना को और तेजी से आगे बढ़ाया है। MPATGM की सफलता ये संदेश देती है कि भारत भविष्य के हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के समय में खतरा केवल पारंपरिक सेनाओं से नहीं है, बल्कि गैर पारंपरिक गुटों और आतंकवादियों के पास भी बख्तरबंद गाड़ियां हो सकती हैं। ऐसे में ये मिसाइल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी बहुत कारगर साबित होगी। अगर कोई आतंकवादी किसी मजबूत इमारत या बंकर में छिपा है, तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके उसे वहां से भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत जी ने पुष्टि की है कि मिसाइल ने लक्ष्य को बिल्कुल सटीक तरीके से भेदा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम से मिले अनुभव का इस्तेमाल भविष्य की परियोजनाओं में किया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हम और भी ज्यादा उन्नत और स्मार्ट मिसाइलें देखेंगे। हो सकता है कि इसी तकनीक के आधार पर भविष्य में ऐसी मिसाइलें बनाई जाएं जो ड्रोन के साथ मिलकर काम करें या जिन्हें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम से जोड़ा जा सके। BDL द्वारा उत्पादन बढ़ाने से न केवल हमारी अपनी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि हम इसे मित्र देशों को निर्यात भी कर सकते हैं। आज दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए सस्ते और प्रभावी एंटी टैंक हथियारों की तलाश में हैं। भारत की MPATGM उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जो पश्चिमी देशों की मिसाइलों के मुकाबले काफी किफायती होगी। इससे भारत को विदेशी मुद्रा कमाने में भी मदद मिलेगी और वैश्विक रक्षा बाजार में हमारी साख भी बढ़ेगी। लेकिन निर्यात से पहले हमारी प्राथमिकता अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करना है। चीन जिस तरह से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी टैंक रेजिमेंट्स को तैनात कर रहा है, उसे देखते हुए MPATGM की तैनाती बहुत जरूरी हो गई है। ये मिसाइल चीन के उन हल्के टैंकों का भी काल साबित होगी जिन्हें उसने विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया है। हमारे पास अब एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को उसकी सीमा में ही रहने पर मजबूर कर देगा। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल के वॉरहेड के फटने से लेकर टारगेट के नष्ट होने तक की हर प्रक्रिया को हाई स्पीड कैमरों और रडार की मदद से रिकॉर्ड किया गया, ताकि किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश न रहे। यह पूरी तरह से एक डाटा संचालित प्रक्रिया थी, जिसने मिसाइल की डिजाइन और परफॉर्मेंस पर मुहर लगा दी है। अब यूजर ट्रायल्स का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि अब सेना के जवान खुद इसे अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट करेंगे और अपनी संतुष्टि के बाद इसे अपने शस्त्रागार में शामिल करेंगे। यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब केवल हथियार बनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को तैयार करना है जो इन हथियारों को संभव बनाता है। MPATGM प्रोजेक्ट ने भारत में कई छोटी बड़ी कंपनियों को एक साथ ला खड़ा किया है, जो इसके अलग अलग कलपुर्जे बना रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं और हमारी तकनीकी क्षमता भी बढ़ रही है। अब हमें छोटे छोटे सेंसर या चिप्स के लिए भी विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। पहले हम तकनीक के लिए दूसरे देशों के साथ समझौते करते थे और वो हमें अपनी पुरानी तकनीक देकर मोटा पैसा वसूलते थे।
लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक खुद नई तकनीक इजाद कर रहे हैं। एमपीटीजीएम में इस्तेमाल होने वाला मिनिएचर इंफ्रारेड सीकर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इतनी छोटी जगह में इतना शक्तिशाली सेंसर फिट करना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इस मिसाइल की रेंज भी इसे खास बनाती है। हालांकि इसकी सटीक रेंज की जानकारी को गोपनीय रखा गया है, लेकिन माना जाता है कि यह 2 से 3 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन को निशाना बना सकती है। ये दूरी एक पैदल सैनिक के लिए पर्याप्त है ताकि वो दुश्मन की सीधी मार से बच सके। इसके लॉन्चर में एक खास तरह का थर्मल साइट लगा है जो सैनिक को रात के अंधेरे में भी साफ देखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि दुश्मन अब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमला नहीं कर सकता। हमारी आंखें अब 24 घंटे उन पर टिकी रहेंगी। इस मिसाइल के आने से भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियंस की मार क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। अभी तक पैदल सैनिकों को टैंकों का मुकाबला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो बहुत ज्यादा सटीक नहीं होते थे और उनकी रेंज भी कम होती थी। लेकिन गाइडेड मिसाइल होने के कारण एमपीटीजीएम की सटीकता पिन पॉइंट है, यानी कि अगर आपने टैंक के किस हिस्से पर निशाना लगाया है तो मिसाइल ठीक वहीं जाकर लगेगी। ये सटीकता शहरी युद्ध यानी कि अर्बन वॉरफेयर में बहुत काम आती है, जहां आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन को खत्म करना होता है। एमपीटीजीएम का वॉरहेड इतना शक्तिशाली है कि वो कंक्रीट की दीवारों को भी भेद सकता है। डीआरडीओ ने जिस तरह से समय सीमा के भीतर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है वो भी काबिले तारीफ है। अक्सर सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस मामले में वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से काम किया है। इसका एक कारण यह भी है कि सरकार ने अब रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बना दिया है और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सीधा फायदा हमारे वैज्ञानिकों और उद्योगों को मिल रहा है। दोस्तों, 11 जनवरी का दिन भारतीय रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास वो दिमाग और वो हुनर है जो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। एमपीटीजीएम केवल एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है। ये विश्वास कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये मिसाइल सेना में शामिल होगी, वैसे वैसे हमारी सीमाओं की सुरक्षा और भी चाक चौबंद हो जाएगी। दुश्मन अब किसी भी तरह की हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भारतीय सेना के पास अब ऐसा हथियार है जिससे बचना नामुमकिन है। इस मिसाइल की सफलता ने भविष्य के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। अब हम इसी तकनीक का इस्तेमाल करके और भी लंबी दूरी की एंटी टैंक मिसाइलें बना सकते हैं, या फिर हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों को और बेहतर बना सकते हैं। हेलेना और ध्रुवास्त्र जैसी मिसाइलें पहले ही सफल हो चुकी हैं और अब एमपीटीजीएम ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें हर तरह के इलाके के लिए तैयार रहना पड़ता है। पश्चिम में रेगिस्तान और मैदानी इलाका है, तो उत्तर और पूर्व में ऊंचे पहाड़ और जंगल हैं। एमपीटीजीएम को इन सभी तरह के इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रेगिस्तान में जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा रखने की चुनौती होती है, जबकि सियाचिन में ठंड से बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा रहता है। लेकिन डीआरडीओ ने इन सभी समस्याओं का समाधान इसमें कर दिया है। इसके कड़े परीक्षणों में इसे अत्यधिक तापमान और वाइब्रेशन टेस्ट से गुजारा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युद्ध के समय यह धोखा न दे। एक सैनिक के लिए उसका हथियार उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, और एमपीटीजीएम एक ऐसा दोस्त साबित होगा जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता सैनिक को मानसिक रूप से भी राहत देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बार फायर करने के बाद उसका काम खत्म हो गया है और मिसाइल अपना काम कर देगी। इससे उसका ध्यान दूसरे खतरों की तरफ जा सकता है और वो बेहतर निर्णय ले सकता है। युद्ध में एक एक सेकंड की कीमत होती है और ये मिसाइल उस कीमती समय को बचाने में मदद करती है। इसके अलावा ये एक किफायती सौदा भी है। एक टैंक की कीमत करोड़ों में होती है, जबकि इस मिसाइल की कीमत उसके मुकाबले बहुत कम है, यानी कि हम बहुत कम खर्च में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कॉस्ट टू किल रेशियो यानी कि मारने की लागत का अनुपात युद्ध में आर्थिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। अगर हम दुश्मन के महंगे टैंकों को अपनी सस्ती मिसाइलों से उड़ाते रहे तो दुश्मन की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। यही आधुनिक युद्ध नीति का हिस्सा है। भारत की ये उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की बढ़ती सैन्य ताकत के रूप में देख रहे हैं।
जिस तरह से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया को चौंकाया है, वैसे ही अब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी एक महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं। MPATGM का सफल टेस्ट इस बात का सबूत है कि सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब इंतजार उस दिन का है जब ये मिसाइलें हमारे जवानों के कंधों पर नजर आएंगी और सीमा पार बैठे दुश्मनों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगी। भारतीय सेना की जरूरतों को समझते हुए इसमें लगातार सुधार की गुंजाइश भी रखी गई है। भविष्य में इसके अपग्रेडेड वर्जन भी आ सकते हैं जो और भी ज्यादा स्मार्ट और घातक होंगे। फिलहाल के लिए ये मिसाइल अपने आप में परिपूर्ण है और सेना की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भारत की उस नई ताकत की जिसने टैंक युद्ध के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। एक छोटी सी मिसाइल जो अपने अंदर तबाही का इतना बड़ा सामान लेकर चलती है कि बड़े बड़े सूरमा भी इसके सामने घुटने टेक दें। DRDO के वैज्ञानिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए पूरे देश की तरफ से सलाम। उनकी बदौलत आज हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी सेना और वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हुआ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मिसाइल का निर्यात दूसरे देशों को करना चाहिए या फिर इसे केवल अपनी सेना तक ही सीमित रखना चाहिए? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।